उपचुनाव चल रहा है यूपी में। आज उम्मीद थी कि कुछ लोगों का कहना था कि तारीखें आ जाएंगी, तारीखें नहीं आई हैं। कनिका जी, 2024 जून को जो नतीजे आए हैं, लग रहा है बीजेपी उसको थोड़ा दिल पे ज्यादा ले गई है। उपचुनाव के लिए इतनी बड़ी तैयारी, इतना ज्यादा फोर्स, मुख्यमंत्री को 2 सीटों का प्रभारी बना दिया और दोनों डिप्टी सीएम को 2-2 सीटों का प्रभारी बना दिया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष तो पहली बार संगठन मंत्री भी अब सीट के प्रभारी होंगे। ये बीजेपी की तैयारी है क्या? जी देखिए, जैसा आपने बोला कि इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि यूपी की साइड से जो बीजेपी की पार्टी है, उसको कहीं न कहीं एक सेटबैक देखने को मिला चुनाव में। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। बट अगर अब बीजेपी की जो पार्टी है या योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर अब वो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, कम से कम आदित्यनाथ जी झूठ तो नहीं बोल रहे कि भई खटाखट का जो बीच में मुद्दा आया कि 8,000 रुपए हम दे देंगे और बाकायदा पूरी ऑफिस के बाहर लाइनें लगी हुई थी, बट एक पैसा नहीं मिला। उसके बाद और बहुत सारी एक चीज़ें मिनट ऐसी आई और कानिका जी, बहुत सारे मैं मुद्दे बात पूरी रखे हुए थे। कीजिएगा, मैं ये सर समझ लूं। मेरी बड़ा बात एक बात आजकल भाजपा वाले, एक बात तो पूरी कर लेने नहीं दीजिए नहीं, प्लीज़। मैं मेरा सवाल ले लीजिए, फिर बात छूट जाती है। ये जी। जैसे ये पहली बार हुआ है किसी सरकार ने ये वादा किया हम पैसे देंगे और वो सत्ता में नहीं आई तब भी वो पैसे दे। सत्ता में आए या ना आए, आप झूठे वादे करके आप लोगों को पागल अगर बना रहे हो और अच्छा, उसके बेसिस पे आपको इतनी सीटें 2017 मिल में गई। 2017 में, देखिए, सीटें तो मिल गई सर, सीटें तो मिल गई है समाजवादी पार्टी को, ऐसा अरे तो भाई नहीं है। सीटें वो ऐसा सरकार तो में सर आई होती तो हम गौरव जी से पूछते, हम तो अब गौरव जी से सवाल ही नहीं लेंगे। बिल्कुल ये तो सर, वो अधिकार गौरव है। जी बताएँगे आपको, वो गौरव आपने जी भी कहा बताएँगे। ना, सर बात सुनिए, सर बीजेपी, बात सुनिए, मेरी सर बात पूरी सुनिए, बात इसका सुनिए। जवाब मैंने आपसे कहा ही नहीं था आप ये वाली बात लाइए। आप लाई है तो मेरा ये सवाल ले लीजिए। जी, कहा 2014 में 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रुपए आ जाएंगे। एक नहीं, जी, बीसों नेताओं ने कहे। तो जी। उसके बाद सत्ता में आए तब पूछा गया कि कहाँ है। ऐसा तो नहीं होता है जो सत्ता में ना आए उससे भी ये सवाल पूछ लिया जाए। अरे भाई, उनको लग रहा होगा अगली बार वो 17,000 का वादा करेंगे। जब 72,000 साल पे नहीं है तैयार हुआ 19 में, राहुल गांधी लाए थे ना सर बहत्तर देखिए, हजार इस रुपए बात साल का मैं देंगे। जवाब दे दूँ, इस बात का मैं आप मुझे वक़्त दोगे तो मैं जवाब दे पाऊँगी सर, अगर आप तो ये वक़्त क्यों ही नहीं बात देंगे तो मैं आती जवाब है नहीं दे कि पाऊँगी। 8,500 रुपए खटाखट? अरे आएंगे खटाखट। अगर सरकार उनकी गिनती 272 होती तो ऐसे पूछा थोड़ा जाता 100 होता है दिन के कि अंदर। जब सरकार बन जाएगी तब हम देंगे। सर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि एक पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल इश्यू था, ये लालच दिया गया जनता को कि महिलाओं को ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला था। बाकायदा गारंटी कार्ड दिए गए, उसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला था, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। और ये हमारी जो जनता देख रही है वो भी जानती है कि कभी किसी पार्टी, चाहे वो पार्टी मैं कहती हूँ, चाहे बीजेपी ही हो या समाजवादी हो या कांग्रेस ही हो, कभी किसी पार्टी ने आज तक ऐसे पैसे बाँटे नहीं है, तो वो ना तो मिलने वाले थे, ना मिलेंगे। कांग्रेस ने दूसरी पैसे बात नहीं मैं बांटे हैं। ये रखना चाहती हूँ। कांग्रेस ने ही ये रीति गलत डाल दी है जो जी, फ्रीबीज को जी। लेके। सर ये जी। कांग्रेस ने ही 2005 में दिए थे किसानों को। जी, तो ये जो मैं मेरा कहने का और मतलब ये है वो है भाजपा ने भी कि ये जो 2017 में ऐसी डाली ये थी। जो वादे किए जाते हैं, ये जो वादे किए जाते हैं, जो पहले भी वादे किए गए, तो अब अगर योगी सरकार जो है वो कुछ अच्छा काम कर रही है, इसमें गलत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझना है कि प्रॉब्लम क्या है? अगर अब वो चलो पहले दिए, नहीं दिए, बट अगर अब वो जो है एम्प्लॉयमेंट दे रही है, अगर अब ये रोज़गार मेला आ रहा है और मोदी जी ने वादा किया है कि 1 लाख जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएँगे और इतनी सारी कंपनीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। अगर ये एक मुद्दा उठाया जा रहा है जनता की भलाई के लिए, यूथ की भलाई के लिए, तो दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ नहीं आता। दिक्कत कोई नहीं, बहुत बढ़िया है यूथ को मिले। मैंने तो अपने ओपनिंग कमेंट में कहा, अगर आप लोग जुड़ चुके होंगे सुना होगा कि कम से कम अयोध्या बिल्कुल। मंडल के युवाओं के लिए एक मौका है। जी, बिल्कुल, एक मौका है और अगर सरकारी ये नौकरियां तो चाहे आती नहीं देखो है। देखिए अभी ताजा देखिए ताजा अगर 3 घंटे पहले एक फैसला आया है हाई कोर्ट का 69,000 शिक्षकों पर। पूरी मेरिट लिस्ट साफ, बोले ले जाइए, यहां से हटाइए लिस्ट, नई लिस्ट 3 महीने में लेके आइए।
और आरक्षण का पालन कीजिए। इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। खैर, मैंने कोशिश की थी कि बीजेपी के प्रवक्ता आए और वो नहीं आए, ये अब पार्टी का अपना फैसला है, लेकिन गौरव चाचरा जी आए हैं तो मैं उन्हीं से चर्चा करूंगा। दरअसल गौरव जी, आप लोग करते रहिए पीडीए पीडीए, आप लोग चिल्लाते रहिए कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अपने काम पे लग गए हैं। 4 जून के बाद भी उन्होंने लिस्ट भी निकाल दी कि हम कितने, जो केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल पूछे थे उसमें भी बता दिया कि संविदा पर हम पिछड़ों को नौकरी दे रहे हैं। अब रोजगार मेलों के जरिए अयोध्या और कटहरी वाले, जहां विधानसभा है, हरदोई सीतापुर में नहीं लग रहा है, अभी वहां कोई है नहीं सीट। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? आप क्या आपस में लड़ाई पड़ी है? कांग्रेस 10 की 10 प्रभारी घोषित कर रहा है और समाजवादी पार्टी 6। वहां यही आपस में ही नहीं बन पा रहा है। खबरें चल रही है कि लड़ाई होने जा रही। कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझ लेनी चाहिए अभी भी कि जो नफरत की राजनीति है उसको नकार दिया है हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने। इतनी बुरी हार सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की वजह से हुई है। अभी भी ये सुधर नहीं रहे, अभी भी शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए कल क्या फैसला लिया गया है, कोई यादव की पोस्टिंग नहीं होगी जहाँ पे उपचुनाव है, कोई मुस्लिम की पोस्टिंग नहीं होगी जहाँ उपचुनाव हो। क्या है ये? लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? चुनाव आयोग को हमने आज पत्र भी लिखा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज हमने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आप कहते हो सरकार के इशारों पर ये ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, एक तरफ आप काम करवा रहे हो, और दूसरी बात रही रोजगार की। हम तो खुद चाहते हैं कि देश और उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए। अरे दो तो कुछ, लेकिन नहीं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली जुमलेबाजी करते हैं, जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। अगर इनको रोजगार देना ही था तो इन्वेस्टमेंट सबमिट भी तो हुई थी 2024 के चुनाव से पहले। कितना पैसा खराब किया, दूर दूर से लोग आए, क्या मिला? कितनों को रोजगार मिल गया, कितनों की नौकरी लग गई। अब फिर ये कर रहे हैं, देखते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन हमें पता है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और रोजगार कैंडिडेट के जो डिग्री है उस हिसाब से होना चाहिए। अरे ओला उबर में, जोमेटो स्विगी में तो हमने भी देख रखे हैं एमबीए बीबीए वाले जो नौकरी कर रहे हैं। योग्यता के अनुसार उसको रोजगार मिलना चाहिए, ना कि जैसे आत्मनिर्भर बोल के पकौड़े तलने की बात इन्होंने कह दी थी। तो जुमलेबाजी करते हैं। देश की तरक्की और उत्तर प्रदेश की तरक्की पे इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ उपचुनाव को देखते हुए एक और जुमला फेंक दिया गया कि शायद कुछ बन जाए, लेकिन नहीं, 10 की 10 सीटों पर इनकी करारी हार होगी। उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने इनको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हक में मतदान दोबारा से करेगी। और देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे जो उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे हम। परेशानी तो आप लोग हैं गौरव जी, बात मानिए या ना मानिए। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी मिल्कीपुर और कटहरी को लेकर, मतलब वो नहीं कहते टची हो गई थोड़ी सी, हर तरीके से इनको तो पता है हार रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे आपको जा रहा है, सवाल कर लेने दीजिए, जवाब ही दे दीजिए। किया जा रहा है ताकि हार का टिकवा इनके सिर पे फोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी को एक जानबूझ के आगे कर रहे हैं ताकि हार का ठिकरा इनके फोड़ा जाए। इनकी करारी हार होने वाली है और देख लीजिए उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी को ही बदलने का कार्य करेंगे। आप लोगों को यही सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। पहले पूरे 24 में मई और जून में चलाते रहे ये कि संविधान बदलेंगे और मुख्यमंत्री बदलेंगे, ये चलाया। अब की आप लोग इसी बात पे लगे रहिए। संविधान बदलेंगे हमने तो नहीं बोला, इनके नेताओं ने बोला था। आज कई सांसद बन गए इनके, उनकी भाषा थी, उन्होंने कहा था संविधान बदलेंगे, 400 पार की इसीलिए जरूरत है। और वाकई में इसीलिए ही इन्होंने 400 पार का नारा दिया था। वो तो देश की, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने समझदारी से काम लिया और इनके झांसे में इस बार नहीं फंसे। गौरव जी, बीजेपी प्रवक्ता आज नहीं है, डेली आते हैं, ऐसा नहीं है। आज नहीं आए, वो बता रहे हैं कि जहां जहां ये इंडी गठबंधन सांसद जीते वहां वहां रेप की घटनाएं आ रही हैं। कन्नौज हो, अयोध्या हो, सब जगह, और कतई नहीं निकल रहा। आप ये बताइए, पवन यादव से आप मिलेंगे, पवन यादव को किसने क्लीन चिट दी? किसने क्लीन चिट दी? पुलिस का वर्जन आ गया। मैं सवाल पूरा कर लूं फिर बताइएगा। पुलिस ने कहा कि 3 मामले, अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं। सरकार, अदालत ने कहा कि अभी उनको जमानत पर रिहा किया गया है।
तो आपको मिलके ये कौन सा माई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं, पीडीए खेल रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है इन सब में? इस चीज की घटनाएं आपको अगर संरक्षण देती है तो भारतीय जनता पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने सांसद विधायक को बचाती है? कितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में। हम तो सीधे खुल के कहते हैं, कोई भी अगर रेपिस्ट है उसको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक उसकी अध्यक्ष, जांच हो गहरी और वो पाया नगर जाता है, उसकी कड़ी अध्यक्ष से कड़ी मदरसा किसी नहीं भी हटा पार्टी। पा रहे हैं, देखिए, उच्च कमेटी बनी जो है, अपराधी वो है, पता नहीं कब रिपोर्ट अपराधी देगी आपको। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती। उसको कड़ी से कड़ी कानून के अनुसार से सजा होनी चाहिए। उसके भी हम उसके हक में ये बात शहनवाज चौधरी जी और शिवाजी सरकार कहते तो मैं मान लेता। ये राजनीतिक दलों का ये तो बाइबल और गीता है कि कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, हम ऐसा कर देंगे। या आप हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा, इन पे सूट नहीं करता है। सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कार्रवाई करे, अगर दोषी करार है उसको कड़ी से कड़ी सजा। अरे तो आप क्या करेंगे? आप आरोपियों से मिला के सम्मानित करेंगे 4 विक्रमादित्य मार्ग पे? अगर आरोप सिद्ध होता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करे सरकार। सरकार तो इन्हीं की, भारतीय जनता पार्टी की। तो आप ये जनरल मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि आपने शहर में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं। आज महिला अपराध में एनसीआर का आंकड़े देख लो, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। गौरव जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए मुझे, शिवाजी और शहनवाज जी के पास जाना है कि मतलब अब जो न कोर्ट न कोतवाली, अब जो कहे अखिलेश भाई वही सही, वही आरोपी वही दोषी। अरे भाई, पवन यादव को भी बुलाया तो बाकी 15 को भी बुला लेते, या कन्नौज वाले को भी बुला लेते, कहते अब सब आरोपी हमारे यहाँ बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगले ने जो भी उसकी बात है उसने बोली है, उसकी जांच हो गहरी, जांच जो दोषी करार उसको। अरे तो आप अपने कार्यालय सम्मानित तो मत कीजिए, फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि भाजपा में कितने बलात्कारी हैं, किस पे आरोप सिद्ध हो गए और रहे नहीं है? आप बताइए, आप बताइए, भाजपा वाले नहीं है? भाजपा वालों ने अपने आप को नहीं बचाया? कितनों को संरक्षण इन्होंने दिया? अरे तो आप चले जाइए कोर्ट। ठीक है, मैं शहनवाज जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं शहनवाज जी के पास आ रहा हूँ। अधिकार बनता है।